नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिग्दर्शी और आप देख रहे हैं एक्सेल वर्ल्ड। दोस्तों आज की क्लास में मैं जिस फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बताया है वी लुकअप कई तरीक़ों से मैंने बताया कि वी लुकअप का यूज़ आप वी लुकअप विथ मैच फंक्शन के साथ कैसे कर सकते हो, वी लुकअप विथ कॉलम और एरे फंक्शन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इसके बाद वी लुकअप अप्रॉक्स का यूज कैसे करते हैं तो वो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तरीके से मैं आप लोगों को वी लुकअप बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और बहुत ध्यान से देखें, कहीं भी स्किप ना करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और आपकी क्लास आगे बढ़ाने से पहले उन व्यूअर्स से अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आपको मिलता रहे। ठीक है, इसके साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको वाकई में ये हमारी जो वीडियो है, हमारी क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वी लुकअप फंक्शंस। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वी लुकअप फंक्शन, बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बहुत डीपली ले जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आप डबल क्लिक कीजिए या तो आप टैब बटन प्रेस कीजिए। मैं टैब ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा सही रहता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे सिंटैक्स ध्यान से। तो सिंटैक्स में आपको दिख रहा होगा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू को समझें तो क्या कह रहा है लुकअप। आप क्या लुकअप करना चाहते हो? मैं यहाँ लुकअप करना चाहता हूँ एम्प्लॉय कोड, जो कि इस बॉक्स में दिया है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है टेबल एरे। तो टेबल कौन सा है हमारा ये पूरा टेबल है, यहाँ से यहाँ नीचे तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे फर्स्ट वाले सेल पर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की। ठीक है, ये है हमारा टेबल। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा टेबल है हमारा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉमा प्रेस करेंगे। मैं यहाँ इसको लॉक करते हुए आगे बढ़ता हूँ, कॉमा लगाएंगे। आप लॉक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है इस जगह, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ड्रैग करने वाले नहीं हैं। जहाँ ड्रैग नहीं करना वहाँ पर लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे सिंटैक्स देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपको जो है नेट सैलरी किस कॉलम में मिलेगा, तो हमें इस टेबल को देखें तो हमारा कॉलम किस कॉलम में मिलेगा। फर्स्ट कॉलम में तो एम्प्लॉय कोड है, दूसरे कॉलम में फुल नेम, तीसरे कॉलम में बर्थ डेट, चौथे कॉलम में डिपार्टमेंट और फिफ्थ कॉलम में आप देख रहे हैं कि नेट सैलरी दिया हुआ है। यानी यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर हम क्या डालेंगे 5, यानी नेट सैलरी हमारा किस कॉलम में है, हमारे टेबल के किस कॉलम में है। जो मैंने रेंज दिया है वो है हमारा 5th, तो यहाँ 5 टाइप करेंगे। इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको लेना क्या है, ट्रू या फॉल्स। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चूज करना होगा, यानी आप यहाँ पर फॉल्स यूज करोगे। तो फॉल्स की जगह पे आप 0 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉल्स ही ले रहा हूँ, 0 भी ले सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपने पहला तरीका देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा तरीका, वी लुकअप विथ मैच फंक्शन। दूसरे टेबल पे चलते हैं और देखते हैं इस पर। यहाँ पर भी एम्प्लॉय कोड और नेट सैलरी निकालना है, लेकिन हम निकालेंगे
मैच फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेल पे जाएंगे, प्रेस करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया ये एम्प्लॉय कोड, ठीक है। यहाँ पर तो इस जगह मैंने क्या किया है, कुछ नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला वो आपको पता चलेगा बाद में, जब मैं ये फार्मूला कंप्लीट कर दूँगा तब, ठीक है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या करें, टेबल एरे। तो जैसे कि मैंने बताया ये हमारा टेबल है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ठीक है। टेबल हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब आप F4 प्रेस भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कॉमा ही लगा कर करता हूँ। तो क्या करना होगा, आपको ऊपर आना पड़ेगा, इसको ऊपर खींच कर आना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका टेबल सेलेक्ट हो गया, कॉमा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना, आप जब देखें यहाँ पर सिंटैक्स तीसरा, तो ये यहाँ क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहीं पर हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम क्या यूज़ करते थे, जैसे हमें नेट सैलरी निकालना था तो हमने क्या टाइप किया था, यहाँ पर 5 टाइप किया था। तो हमें क्या करना है कि कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप ना करना पड़े, इसके जगह पर हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं, टाइप करेंगे मैच, टैब प्रेस करेंगे। तो इसके सिंटैक्स को आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर भी आपसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, आपका नेट सैलरी है, ठीक है। यहाँ पर नेट सैलरी है, कॉमा लगाएंगे। फिर लुकअप एरे क्या है, तो आपका लुकअप एरे ये है, इस टेबल का ये। तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना होगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया, लुकअप एरे सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, कॉमा लगाएंगे, मैच टाइप। तो ये आपको नेट सैलरी इस टेबल के कॉलम में मिल जाएगा, तो ये आपके लिए एग्जैक्ट मैच है। तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ले सकते हो या तो 0 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप क्या है, आपका एग्जैक्ट मैच। यहाँ पर आप फॉल्स सेलेक्ट कर लो या 0 टाइप कर दो, बात बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पर 0 भी टाइप करते हैं बहुत कोई, यहाँ पर फॉल्स भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर 0 लगा दिया इस पर मैंने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका रिज़ल्ट NA मिल रहा है। यानी क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस सेल में कुछ हमने लिखा ही नहीं। यदि मैं इस सेल पे एम्प्लॉय कोड मैं लिख दूँ A147, ठीक है। अब एंटर करते हैं। आप क्या देख रहे हो कि जिस एम्प्लॉय का कोड 147 है उसको कितनी सैलरी मिलती है, इतनी 83,000, अप्रॉक्स 83,878। चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। टेबल बड़ा है तो आप यहाँ पर फाइंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए मैं फाइंड पे जाता हूँ, कंट्रोल F शॉर्टकट की है इसके लिए। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ A147 और एंटर। आप देखो यहाँ पर A147 किसका, कैन का है, उसकी सैलरी 83,878 उसको मिलती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करेंगे, ऊपर आ गया। तो ये आंसर आपका सही है। अब आपको क्या करना है, ये तो था सिंपल तरीका। अब आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि एक साथ मैं पूरे फार्मूला का यूज़ करूँ, मुझे फुल नेम भी आ जाए, बर्थ डेट भी आ जाए, डिपार्टमेंट भी आ जाए और नेट सैलरी भी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल पे जाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे वी लुकअप, टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा यही रहेगा, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे हमारा क्या होगा, ये कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, या कंट्रोल शिफ्ट राइट और फिर डाउन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, ठीक। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर आप मैच फंक्शन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। मैच लगाया। लुकअप वैल्यू क्या है आपका, क्या ढूंढ रहे हो आप, यहाँ पर इस सेल में हो तो आप ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद लुकअप एरे आपसे मांग रहा है, तो लुकअप एरे आपको ये फुल नेम आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाइए। मैच टाइप आपका यहाँ पर एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद जैसे कॉमा लगाएंगे, आपको वी लुकअप फंक्शन का जो सिंटेक्स है लास्ट वाला, रेंज लुकअप, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, सेलेक्ट एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स। तो इसकी जगह पर मैं यूज 0 कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हो, ए
016 जो है किसका है, अनिक का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही ड्रैग करोगे, इसको राइट फिल करोगे, तो रिज़ल्ट आपका क्या आने वाला है वो देखते हैं। लीजिए मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, रिज़ल्ट क्या आ रहा है, NA आ रहा है, यानी कहीं हमने गलत किया हो। तो क्या गलत किया, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। आप क्या देख रहे हो कि लुकअप वैल्यू जो है सबसे पहला सिंटैक्स, ये आपका होना चाहिए था ये, यानी G6 होना चाहिए था, इसने क्या ले लिया, S6 ले लिया। तो आप समझ रहे हो कि ये सेल क्या हो रहा है, राइट साइड मूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको लॉक करना चाहिए था। इसके बाद टेबल एरो को तो मैंने लॉक कर ही दिया था, तो इसको भी लॉक करेंगे। इसके बाद मैच टाइप में आप जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू आपका पहले वाले इस सेल के लिए तो आपको फुल नेम ही रहेगा, तो आप इसको लॉक नहीं करोगे। इसके बाद लुकअप एरे, इसको आपको लॉक करना होगा। देख रहे हो आपका ये सेल इसको छोड़कर ये क्या हो चुका है, ये इधर मूव कर चुका है, ठीक है। तो इसको आपको लॉक करना होगा। तो कुछ जगह आपको लॉक करना है, तो सबसे पहले वाले सेल पे जाते हैं जहाँ मैंने फार्मूला लगाया था, वापस F2 करेंगे। तो हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू जो है उसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, देखेंगे G6 दोनों लॉक हो चुका है। इसके बाद ये हमारा टेबल एरे भी लॉक हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लुकअप वैल्यू हो वो चेंज होता रहे, ठीक है। तो इसको लॉक नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको लॉक कर देंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं लुकअप एरे को, यानी इसको, क्योंकि जब हम राइट साइड जब ड्रैग करेंगे तो ये भी सेल हमारा क्या होगा, मूव करेगा राइट साइड। लेकिन हम यहाँ क्या चाहते हैं कि जहाँ ये बर्थ डेट मिले तो उसको ढूंढे इस वाले कॉलम में। तो ये आपका जो सेल है, ये आपका जो लुकअप एरे है वो मूव ना हो। तो यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, बस हो चुका है, सारा काम कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और इसको राइट फिल कर देना है। अब आप क्या देख रहे हो कि A016 अनीक का है, ठीक है। अब यहाँ पर बर्थ डेट की जगह आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये अमाउंट आ चुका है, यानी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर इसको चेंज करना होगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर डेट के फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। तो आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट की Ctrl+Shift और हैश। 30 नवंबर 1970 है, देख लेते हैं, हाँ सही है, चेंज कर दिया। इसके बाद आएंगे फाइनेंस, फिर सैलरी देख लेते हैं। तो ये तरीका था आपका VLOOKUP विथ मैच। अब आगे सीखेंगे VLOOKUP विथ कॉलम फंक्शंस। अब VLOOKUP विथ कॉलम वाले फंक्शन पे चलते हैं। इसका कैसे यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाली सीट पे चले गए। यहाँ पर हमें नेट सैलरी निकालना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको भी। यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे VLOOKUP, ठीक है। लुकअप टेबल हमारा यही होगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, सब कुछ वैसा ही करना है जो कि मैंने पहले बताया, आपको अब तक बहुत समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो काम मैंने यहाँ पर मैच फंक्शन यूज किया था वो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इस जगह। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम कॉलम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है रेफरेंस, तो आप क्या देना चाहते हो, रेफरेंस, यानी आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर, नेट सैलरी। नेट सैलरी आपको कहाँ मिलेगा, इस टेबल में, यहाँ पे। तो आपको ये सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है, नेट सैलरी हमें E1 वाले कॉलम में मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका टेबल जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो A वाले कॉलम से। यदि बीच से स्टार्ट होगा तो फिर रिज़ल्ट आपका गलत आएगा, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद आप इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे, कॉमा लगाओगे, बस वही हम जा रहे हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट कर लेंगे, यानी फॉल्स या 0 टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पर A001 को आप देखें तो इसको इतनी सैलरी मिल रही है। तो आपने देखा कि कॉलम फंक्शन विथ VLOOKUP, यानी VLOOKUP का यूज़ मैंने कॉलम फंक्शन के साथ यूज़ किया है। अब आप क्या चाहते हो कि इनका भी आप वैसे ही निकालना चाहते हो कि आपका फुल नेम भी आ जाए, बर्थ डेट भी आ जाए, डिपार्टमेंट एक साथ। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम करना जैसे हमने
मैच के साथ यूज़ किया। वी लुकअप यूज़ करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा, ठीक है। अब हम क्या करते जा रहे हैं, साथ साथ इसको लॉक भी कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब राइट फिल करें तो ये सेल हमारा ड्रैग ना हो। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे हमारा क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन F4 कॉमा, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हम कॉलम यूज़ करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, रेफरेंस हम दे देंगे ये फुल नेम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपका निकल चुका है। अब इसको आप राइट फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए, इस जगह बर्थ डेट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और हैश, तो ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका वी लुकअप विथ कॉलम। अब हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन वी लुकअप विथ एरे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको वी लुकअप विथ एरे फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वी लुकअप विथ एरे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक हमें रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। आप देख रहे हो टेबल एरे है ना, बार बार हमें क्या करना पड़ता है, टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इस टेबल का नाम ही रख देता हूँ, ये जो टेबल है ना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें टेबल बार बार ढूंढना ना पड़े। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेम बॉक्स में जाएंगे, इसका नाम मैं रख देता हूँ सैलरी, ठीक है। एंटर करेंगे, सबसे ईजीएस्ट तरीका है टेबल का नाम रखने का। नेम बॉक्स में जाकर सेलेक्ट कीजिए, नेम बॉक्स में जाकर आप उस टेबल का नाम दे दीजिए। अब चलते हैं, पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से जहाँ रिजल्ट चाहिए, इक्वल टू वी लुकअप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं एरो के साथ आपको बता रहा हूँ कैसे यूज़ करेंगे। लुकअप सेलेक्ट कर लिया, टेबल एरे, यहाँ पर टेबल एरे हम सेलेक्ट करते थे ना रेंज, अब यहाँ पर सीधा सैलरी सेलेक्ट करेंगे, देखिए टैब प्रेस करेंगे, देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है ना। तो ये है, इसमें आपको फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो काम करना है आपको, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, इस जगह आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, यानी कर्ली ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, आप जो समझिए। यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर हमें रिजल्ट किस कॉलम से चाहिए, इस टेबल के दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें, ठीक है। ये जो आपका टेबल है यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, तो इस जगह हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, कॉमा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे। हम जा रहे हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, तो यहाँ पर फॉल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये है तरीका आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वी लुकअप विथ एरे। अब इसको ज़रा हम चेक कर लें, ठीक है, कि एम्प्लॉय कोड A140 कैलाश नाथ का है कि नहीं। इसको फाइंड में जाएंगे, इसके बाद 140 आके देखिए, 140 कैलाश नाथ का है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट के 1975 का इनका बर्थ है, ठीक है। क्लोज़ करते हैं, कंट्रोल होम पेस्ट करेंगे, देखिए है ना। अब इसको हम चेंज कर दें, इसको मैं कर देता हूँ 14, छोड़ दें, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 8001, देखिए चेंज हो चुका है ना, एस्कॉट राइट का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप जब एंटर करते हो, यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब तक आपने सीखा यहाँ पर, जो भी मैंने आपको सिखाया कि हम क्या यूज़ करते थे यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको मिलता था रेंज लुकअप में ट्रू यानी अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच, ठीक है। लेकिन अब मैं जो आपको सिखाऊंगा, आपको यहाँ पर वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच,
उसका मैंने अलग ही क्वेश्चन तैयार किया, वो आपको देखेंगे, उसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको भी आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं VLOOKUP विद अप्रॉक्स मैच। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल वही है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, बोनस देना है, बोनस देना है। ठीक है, तो बोनस कैसे देना है कि बोनस देना है 0 से 30,000 के बीच में जिसकी सैलरी है उसको 5,000 का बोनस मिलेगा, 30,000 से 50,000 के बीच में 10,000। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 10,000, यहाँ पर 75,000 और 1 लाख के बीच में है उनको 20,000 मिलेगा बोनस, और 1 लाख से एबव वाले जो है उनको 25,000 का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बोनस देना है। तो इसको देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। यदि पसंद आ रहा है आपको हमारी वीडियो तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर्स भी कीजिए दूसरों के साथ। ठीक है, सिर्फ ज्ञान खुद तक मत सीमित रखिए। ठीक है, चलिए इसको देखते कैसे करेंगे। बोनस हमें निकालना है, इस वाले सेल पे जाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू इस समय हमारा क्या होगा, ये हमें जो है बोनस किसके अकॉर्डिंग देना है, नेट सैलरी के अकॉर्डिंग देना है, तो ये रहेगा। ठीक, इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे ध्यान देना, यहाँ पर टेबल एरे हम यहाँ से सिलेक्ट करते थे ना पूरा, इस पूरे टेबल को, लेकिन इस बार हमारा टेबल एरे जो होगा ये होगा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक क्यों करेंगे कि क्योंकि जब हम यहाँ से जब नीचे की ओर फिल करेंगे, इस पूरे सेल को ड्रैग करेंगे, तो इस साथ में क्या होगा, ये वाला भी हमारा टेबल एरे नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लॉक करते हैं। और इसको मैंने क्यों नहीं लॉक किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब नीचे ड्रैग हो तो इसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आए, जब यहाँ पर आए तो इसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आए। ठीक है, इसलिए मैंने लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं किया है। इसके बाद हम चलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ से काउंट करते थे, लेकिन इस बार जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है। यानी इससे पहले जो हम टेबल एरेज जो सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम डालना पड़ता है, तो ये इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा दूसरे वाले कॉलम में। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो रिज़ल्ट आप ढूंढ रहे हो 55,089, तो ये आपको मिलेगा इस वाले कॉलम में, लेकिन मिलेगा किनके बीच में, 50,000 और 75,000 के बीच में मिलेगा। तो इसी को कहते हैं अप्रॉक्स मैच। यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है वैल्यू। ठीक है, तो इस समय हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज़ करेंगे। समझ गए बात को, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ट्रू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। यहाँ पर हमेशा लोग को देखा होगा आपने 1 यूज़ करते हुए। ठीक है, आप ट्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, आप देख रहे हो इसका रिज़ल्ट आ गया 15,000। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20,000। तो कितना होना चाहिए हमारा, 5,000 बोनस। देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ 80,000। कितना होना चाहिए बोनस, 20,000। इसको चेंज करके मैं 1,22,000 कर देता हूँ। कितना होना चाहिए, 25,000। तो आपने क्या देखा कि इस तरीके से यहाँ पर चेंज होता है। अब यहाँ से आप इसको फिल कर दीजिए। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से यहाँ तक बोनस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करना चाहते हो कि कितना हमें बोनस देना पड़ेगा, तो वापस यहाँ पर आएंगे, ऑल्ट इक्वल प्रेस कीजिए यहाँ पर, और या तो ऑटो सम पे आएंगे, ऑटो सम पे डबल क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। यानी आप 52,50,000 रुपये बोनस पे खर्च करने वाले हो। कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, ऊपर आ गया। तो ये तरीका था आपका VLOOKUP का यूज़ करना। ठीक है, तो VLOOKUP समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। आगे मैं आपको HLOOKUP भी बताऊंगा। इसके बाद लुकअप फंक्शन भी है। ठीक है, इसका लुकअप फंक्शन भी है, VLOOKUP भी है, XLOOKUP भी है, बहुत सारे फंक्शन हैं। तो यहाँ पर आप यदि VLOOKUP अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। आपको कैसा लगा हमारा ये आज का क्लास? यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता कि वाकई में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसी बात के साथ आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद और जय भारत।